नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक जादुई कहानी। कहानी का नाम है जादुई जंगल और सच्चाई का दीपक। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटी से गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव अपनी हरियाली, साफ नदी और खुशमिजाज लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात थी गांव के बाहर फैला हुआ रहस्यमयी जंगल। लोग उसे जादुई जंगल कहते थे। कहते हैं कि उस जंगल में एक ऐसा दीपक छुपा था जो केवल सच्ची और नेक दिल इंसान को ही दिखाई देता था। उस दीपक को सच्चाई का दीपक कहा जाता था। मान्यता थी कि जो भी उस दीपक को पा लेता, उसकी जीवन से डर, लालच और दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत समझदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो जल्दी हार मान लेता था। छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाना उसकी आदत थी। एक दिन आरव की दादी ने उसे सच्चाई के दीपक की कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने तय किया कि वो उस दीपक को खोज कर रहेगा। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा याद रखना, दीपक केवल उसी को मिलता है जो सच्चा, दयालु और बहादुर हो। आरव ने सिर हिलाया और अगले ही दिन यात्रा पर निकल पड़ा। सुबह सुबह आरव अपने छोटे बैग में पानी, कुछ रोटियां और एक लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ घने होते गए। पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट वातावरण को रहस्यमयी बना रही थीं। चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। आरव के पास थोड़ा ही पानी था। उसने सोचा कि आगे उसे खुद प्यास लग सकती है, लेकिन फिर उसे दादी की बात याद आई, दयालु बनो। उसने अपना पानी बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हारा दिल अच्छा है। याद रखना, इस जंगल में हर कदम पर परीक्षा होगी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। आरव हैरान रह गया। उसने सोचा शायद ये कोई जादू था, लेकिन वो डरने के बजाय आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। उसके पैर में कांटा चुभा था। हिरण दर्द से कराह रहा था। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। उसने प्यार से कांटा निकाला और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर हिरण के पैर पर बांध दिया। हिरण ने खुशी से उसकी तरफ देखा और जंगल के अंदर की ओर भाग गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ों के बीच एक रास्ता चमकने लगा। आरव समझ गया कि उसकी अच्छाई उसे सही रास्ता दिखा रही है। आरव उस चमकते रास्ते पर चलता गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर सोने के सिक्के चमक रहे थे। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि वहां ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे। बीच में एक आवाज गूंजी, जो चाहे ले लो, बस आगे मत जाओ। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी इतने खजाने नहीं देखे थे। उसने सोचा, अगर मैं ये सब ले जाऊं तो मेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई, लालच इंसान को कमजोर बना देता है। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं सच्चाई का दीपक खोजने आया हूं। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। सारे सोने के सिक्के धूल में बदल गए और फिर एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक पत्थर पर लिखा था, जो लालच पर जीत पा लेता है वही आगे बढ़ सकता है। आरव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अब उसके सामने एक गहरी नदी थी। पानी बहुत तेज बह रहा था। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। आरव डर गया। अगर मैं बह गया तो, उसने सोचा। तभी उसे दूसरी ओर से एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मेरी मदद करो। आरव ने देखा कि लड़की एक पत्थर पर फंसी हुई थी। अब उसके सामने दो रास्ते थे, खुद को बचाकर वापस लौट जाए, डर का सामना करके लड़की की मदद करे। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे नदी में उतर गया। पानी बहुत तेज था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
आखिरकार वो लड़की तक पहुंच गया और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। लड़की मुस्कुराई और अचानक एक चमकती परी में बदल गई। तुमने डर पर जीत हासिल कर ली, परी बोली। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नदी पर एक सुंदर पुल बन गया। अब तुम आगे जा सकते हो। आरव ने धन्यवाद कहा और पुल पार कर गया। पुल पार करने के बाद आरव एक पुराने महल में पहुंचा। महल के अंदर एक बहुत बड़ा आईना था। जैसे ही वो आईने के सामने गया, आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। आईना बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता हूं। बस एक झूठ बोल दो कि तुम कभी नहीं डरते। आरव चुप हो गया। वो जानता था कि उसने कई बार डर महसूस किया है। अगर वो झूठ बोल देता तो शायद उसे शक्ति मिल जाती। लेकिन उसने सच बोलने का फैसला किया। हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं डर के बावजूद सही काम करने की कोशिश करता हूं। इतना सुनते ही आईना चमकने लगा और टूट गया। महल के अंदर रोशनी फैल गई। एक आवाज गूंजी, सच्चा इंसान वही है जो अपने डर और गलतियों को स्वीकार करता है। आरव को महसूस हुआ कि उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब आरव जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वहां चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसके सामने एक विशाल काला दरवाजा खुला। अंदर सिंहासन पर अंधेरे का राजा बैठा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तुम यहां तक पहुंच गए? राजा हंसते हुए बोला। लेकिन सच्चाई का दीपक पाना इतना आसान नहीं। राजा ने अपना हाथ उठाया और चारों तरफ डरावने साए फैल गए। साए चिल्लाने लगे, तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे, कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। आरव डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी उसे अपने अच्छे काम याद आए। बूढ़े आदमी की मदद, घायल हिरण को बचाना, लड़की की जान बचाना, सच बोलना। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत अच्छाई में होती है। उसने जोर से कहा, मैं डर सकता हूं, लेकिन मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। इतना सुनते ही उसके दिल से तेज रोशनी निकली। सारे साए गायब हो गए। अंधेरे का राजा कमजोर पड़ने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चिल्लाया, और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। महल के बीचों बीच एक सुंदर सुनहरा दीपक प्रकट हुआ। यही था सच्चाई का दीपक। आरव धीरे धीरे दीपक के पास गया। जैसे ही उसने दीपक उठाया, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। दीपक से एक मधुर आवाज आई, आरव, तुमने दया, सच्चाई और साहस की परीक्षा पास कर ली है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग हमेशा खुश रहें और कोई भूखा ना सोए। दीपक चमक उठा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अचानक आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन वो साधारण बारिश नहीं थी। जहां भी बारिश की बूंदें गिरती, वहां हरियाली उग जाती। सूखे खेत लहलहाने लगे। गांव के लोगों की खुशियां लौट आईं। आरव जब गांव वापस लौटा तो सब लोग हैरान रह गए। गांव पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो चुका था। खेतों में फसलें लहरा रही थीं, लोग खुश थे। दादी ने आरव को गले लगा लिया। मुझे पता था कि तुम सफल होकर लौटोगे, उन्होंने कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, दादी, असली जादू दीपक में नहीं था। असली जादू अच्छाई, सच्चाई और हिम्मत में था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से आरव गांव के बच्चों को यही सिखाने लगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अच्छा दिल होता है। कहानी से सीख, सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। दया और मदद करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। डर लगना गलत नहीं, लेकिन डर के कारण सही रास्ता छोड़ देना गलत है। लालच इंसान को कमजोर बनाता है। जो दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है, वही असली हीरो होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।